कर रहा हूँ। अपना वीडियो ऑन करिए, क्योंकि जब तक सुंदर सुंदर चेहरे नहीं दिखेंगे तब तक मजा नहीं आएगा मीटिंग करने में। देखो कैसे देवेंद्र जी कैसे बिल्कुल एकदम टकाटक बैठे हैं वीडियो ऑन करके। निवेश जी बैठे हैं, देखो नवनीत जी बैठे हैं, ठीक है ना, दीपक आर्य जी हैं, सभी लोग देखो। हाँ, कहाँ से हैं, नेहा जी हैं, कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई नेपाल से है। बताइए। फर्जी साहब भी आ चुके हैं, देखिए अरुण जी भी आ चुके हैं, विमल कुमार रॉय भी आ चुके हैं, अमन आर्य। ग्रेट। वीडियो ऑन करने में देखो कितना अच्छा लग रहा है ना अपना लैपटॉप का, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। नासिक, मुरादाबाद, हैदराबाद, ओ माय गॉड, अंबाला, क्या बात है। वॉइस नॉट कमिंग। मेरी आवाज क्लियर है क्या? आ रही है मेरी आवाज आप सभी को? आवाज क्लियर है ना मेरी? यस, ओके। महाराष्ट्र, बुलंद शहर, बाड़मेर, दिल्ली, कश्मीर, रोहतक, क्या बात है। दिल्ली, गाजियाबाद, सोनीपत, झारखंड, पानीपत, सहारनपुर, नियर पाकिस्तान, क्या बात है। जयपुर, अमृतसर, ठीक है नियर लिख दिया, अच्छा हुआ नियर लिख दिया, ठीक है ना। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, क्या बात है। गुड 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 गुड। दिल्ली, रायबरेली, जम्मू, कोटा, महाराष्ट्र। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, लोग मुझसे पूछते हैं कि यार इस बिजनेस को हम क्यों करें, ठीक है ना। कितनी बड़ी बात है कि मतलब कहाँ कहाँ से लोग जो है ना इस मीटिंग में हैं और सुन रहे हैं मुझे। ये मेरे लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है ये एक इंसान के लिए, ठीक है। मतलब पूरा हिंदुस्तान उसको सुने। ग्रेट 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 ग्रेट। पता नहीं है कितने नाम लिख आपने जो लिखे हैं, वो बहुत सी तो ऐसी जगह है जहां मैं जानता भी नहीं, जिसको मैं बहुत सी ऐसी जगह है, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। लव यू लव यू लव यू ऑल। ग्रेट। अपने कमरे में बंद हो जाइए, बिल्कुल दरवाजा बंद कर लीजिए, डायरी पेन निकाल लीजिए और एकदम जिसको बोलते हैं एकांत, एकांत चित्त जिसको बोलते हैं, उससे हमें बैठना है बिल्कुल, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है, हाउ टू बिल्ड बिग टीम, बड़ी टीम कैसे बनाए, वो टॉपिक है। बहुत अल्टीमेट ट्रेनिंग होने वाली है, और जो है मजा आएगा। और इस महीने की जो ग्रोथ है आपकी, वो उसके लिए एक बार हम सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, तीन चीजें लिखेंगे। ये जो ग्रोथ आई है हमारी, वो आई है ड्यू टू पवन सर, ठीक है ना। जबरदस्त सर ने ऑफर दिया, उसके लिए ग्रोथ आई। तो हम सब एक बार लिखेंगे टी, टी फॉर थैंक्स, टी फॉर पवन सर, ठीक है ना। टी लिख दो, हाँ, टी पवन सर। यस, थैंक्स पवन सर, हाँ बस। यस, टी थैंक्स पवन सर। यस, टीपीएस टीपीएस, थैंक्स पवन सर। पवन सर, अगर आप सुन रहे हैं तो हमारा शुक्रिया दिल की गहराइयों से स्वीकार करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जबरदस्त ऑफर देने के लिए। लकी ड्रॉ जो आपने दिया उसने बवाल कर दिया, बवंडर कर दिया, जबरदस्त, जिसको बोलते हैं फाड़ू कतलेआम, कतई जहर ऑफर है जो चल रहा है। हम सब इसका फायदा भी उठाएंगे, 3 डायरेक्ट 7 तारीख तक है, उसका फायदा उठाएं। तो चलिए, तो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेरा, जो आपसे मैं बात करना चाहता था कि हम जब टीम को बड़ा बनाने की शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे बड़े सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले एक अपना उद्देश्य बनाना चाहिए, वो ये कि एक होता है सोच, हमारी थिंकिंग। बस अब चैट बॉक्स में कोई कुछ नहीं लिखेगा, ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है, ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। मैं पीपीटी ऑन कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सा
चलो मैं आशा करता हूँ दिख रहा होगा आप सबको, ठीक है ना? क्लियर है? यस। हाउ टू बिल्ड बिग टीम। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो लाइफ चेंजिंग एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो आपके लाइफ में काम आएगी। ठीक है, हम हमारी टीम बड़ी कैसे बनती है? हमारी टीम बड़ी बनेगी जब हम उसका सोच बनाएंगे, इसका सोच बनाएंगे टीम बड़ी बनाने का। बड़ी सोच क्या होती है? ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सोच होती क्या है? बड़ी सोच देखिए, एक अगर मैं एक चम्मच अगर मैं पनीर या दाल मखनी या कोई भी सब्जी खाऊंगा तो उससे क्या मेरी भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। एक चम्मच। तो मुझे कितना सब्जी चाहिए मतलब खाना खाने के लिए? तो मुझे कम से कम एक कटोरी सब्जी चाहिए, एक कटोरी दाल या एक कटोरी पनीर या कोई भी मिक्स वेज, एक कटोरी चाहिए जिससे मैं उससे खाना खा पाऊँ। अब एक कटोरी सब्जी से मैंने खाना खाया, अगर मेरा पूरा फैमिली, मेरा पूरा परिवार अगर उसको खाना खाना है तो उसको लगभग लगभग एक, जिसको बोलते हैं हम अपने घर में पतीली बोलते हैं, बड़ा डोंगा बोलते हैं, उसको भर के सब्जी चाहिए। यस, बिल्कुल। अब मेरे फैमिली को खाना है तो उतनी बड़ी मुझे क्वांटिटी में सब्जी चाहिए। अब मुझे अगर 50 लोगों को खिलाना है तो फिर मुझे उससे ज्यादा क्वांटिटी चाहिए। और अगर मुझे, जैसे गुरुद्वारा में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहां लंगर चल रहा होता है, वहां पर बड़े बड़े भगोने जो है ना वो तैयार रहते हैं, उसकी सब्जियां बनती हैं, ठीक है, वो खाना खाते हैं तो वो सब लोग उसमें खाते हैं। तो सेम हमारा ये लाइफ है, हमारा जीवन है, हमारी ये सोच होती है। जितनी सोच हम रखेंगे उतना ही हमें मिलेगा, और उससे वही होगा जो सब्जी और हमारे साथ होता है। अगर आप छोटी सोच रखेंगे तो छोटा हमारे साथ घटित होगा, अगर हम बड़ी सोच रखेंगे तो हमारे साथ बड़ा घटित होगा। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आप आज से 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? कुछ लोगों ने सोचा होगा। कहाँ देखना चाहते हैं 5 साल के बाद? आज से 5 साल के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि 1 लाख रुपए का चेक होना चाहिए, 2 लाख का चेक होना चाहिए, 3 लाख का चेक होना चाहिए, 50,000 का चेक होना चाहिए, या 5 लाख का चेक होना चाहिए। आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा अपनी थिंकिंग के अंदर कि यस, मुझे 5 साल के बाद ये चीज मुझे चाहिए, यहाँ मैं होना चाहिए, मतलब ये आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना? 5 साल के बाद आप कहाँ रहना चाहते हैं? बहुत जरूरी है ये चीज। टीम को बड़ा बनाने के लिए, क्यों टीम बनाऊं मैं बड़ी? क्या जरूरत है मुझे टीम बनाने की? मेरी सैलरी आ रही है, मेरे घर का खर्चा अच्छा चल रहा है, लेकिन क्यों मैं बनाऊं? बिल्कुल आप इसलिए बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, आप इसलिए बनाएंगे क्योंकि आपको वो चाहिए जो आज आपके पास नहीं है। आज आपके पास क्या नहीं है? आज आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, मनी फ्रीडम नहीं है, ठीक है ना? आज आप जो है ना, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, ठीक है, प्रेशर में जॉब करते हैं, प्रेशर में काम करते हैं। सोचिए जरा, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ी सी थिंकिंग कीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं 50,000 रुपए की, और 50,000 रुपए की जॉब आप करके घर पे आ रहे हैं, हर महीने 50,000 रुपए की सैलरी आ रही है, अगर उसके साथ साथ अगर आपका कोई मकान हो, उसका 50,000 रुपए किराया आए, तो क्या आपका माइंडसेट अलग नहीं रहेगा जॉब करते वक्त? क्या आप जॉब करते वक्त प्रेशर में आएंगे? अगर जितनी सैलरी है नहीं, आपके पास अमाउंट और आ रहा हो, बिल्कुल हम ये सोचते हैं कि क्यों क्यों हम टीम बनाए। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, कारण बता रहा हूँ मैं। आप आज आप जॉब करेंगे, अमाउंट आपके पास और आ जाए, मैंने भी नहीं करेंगे आप, उसके बावजूद आपका जो माइंड सेट है वो अलग रहेगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपसे। हमारी जो लाइफ है, मैं डीसीडी हूँ, लाखों रुपए महीने में आते हैं, एक लाइफस्टाइल अलग है, माइंडसेट अलग है, ठीक है ना? मुझसे लोग पूछते हैं कि सर आपके चेहरे पे एकदम हमेशा मुस्कान क्यों रहती है, चमक क्यों रहती है, हमेशा आप हंसते रहते हैं? अरे भाई, इसलिए हंसते रहते हैं क्योंकि हमें ये टेंशन नहीं है कि अगले महीने का काम कैसे चलेगा। हेलो, बात समझ रहे हैं आप? बात समझ रहे हैं? अगले महीने का काम कैसे चलेगा? पता है 10 तारीख को आ जाना है, पता है हर महीने की 10 तारीख को आ जाना है, पता है हर महीने की 10 तारीख को आ जाना है, और 10-20 हजार नहीं आना, लाखों रुपए आने हैं, तो फिर किस लिए टेंशन ले फिर आप? आपको इसलिए टीम बड़ी बनानी है, उसके लिए सोच बड़ा बनाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, ड्रीम होता है सबका, सबका ड्रीम होता है, सपना होता है सबका। अब सपना क्या होता है?
अब सपना हम ये सोचते हैं कि सपना ये होना चाहिए कि यार मतलब मैं गाड़ी ले लूं, घोड़ा ले लूं, घर ले लूं, बंगला ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं। बिल्कुल ये भी होना चाहिए, लेकिन सपना आपका क्या हो? सपना हो आपका कि भाई आप जो है लाइफ के अंदर मतलब जैसे होता है ना कि जैसे क्या डेस्टिनेशन पाना चाहते हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, आज आप यहाँ पर है, आज आप 50,000 रुपए की इनकम ले रहे हैं महीने की। 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 8 साल के बाद, 9 साल के बाद, 10 साल के बाद आप क्या चाहते हैं? आपकी कितनी वर्थ? वर्थ समझते हैं? वर्थ, वर्थ कितनी हो आपकी? आपको ये ड्रीम लेना चाहिए, और वो वर्थ आपकी 10 साल के बाद 5 करोड़ भी हो सकती है, 10 करोड़ भी हो सकती है, 20 करोड़ भी हो सकती है। ठीक है ना, मैं एक प्रैक्टिकल करता हूँ। आप कितना चेक चाहते हैं? आप मन में सोचे 5 साल बाद कितना चेक चाहते हैं आप अपना, कि मेरा इतना चेक होना चाहिए। सोचो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, सोचो जरा एक बार। आप चैट बॉक्स में लिखो, आप 5 साल के बाद अपना कितना चेक सोचते हैं? 2.5 लाख, निवेश जी ने लिखा 2.5 लाख। वेरी गुड। नेहा जी ने लिखा 2.5 लाख। 2 लाख, नेहा जी ने 2 लाख रुपए लिखा है। ठीक है ना। मंजीत जी ने लिखा 2 लाख, दीपक जी ने 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना। अब मैक्सिमम लोगों ने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लिखा है। अब आप सोचिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से। कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 10 से। 2 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 20 लाख। ये भी पॉसिबल है। 5 साल के बाद ये भी पॉसिबल है। आपने 10 लाख लिखा है, 10 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 1 करोड़। ये भी पॉसिबल है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो घटित हो चुकी है। वेस्टीज में क्या घटित हो चुका है? 1 करोड़ का चेक आ रहा है, 50 लाख का चेक आ रहा है, 20 लाख का चेक आ रहा है, मतलब ये भी पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उसके लिए। तो शुरू करते हैं, बड़ी टीम कैसे बनाए। देखिए, पवन सर एक बात बोलते हैं, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, पवन सर की हर ट्रेनिंग में पवन सर बोलते हैं, क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर गेम। नंबर गेम, पवन सर बार बार बोलते हैं नंबर गेम बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग द नंबर गेम। नंबर गेम को समझना पड़ेगा। मैं एक मीटिंग ले रहा हूँ, मेरी मीटिंग के अंदर सिर्फ 5 लोग बैठे हैं, उनको मैं एसटीपी कर रहा हूँ। रिजल्ट कितना निकल सकता है यार? मैक्सिमम, मैक्सिमम रिजल्ट कितना निकल सकता है अगर मैं 5 लोगों को एसटीपी कर रहा हूँ? कितना निकल सकता है? 5। मैक्सिमम, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। 5 लोगों को मैंने एसटीपी किया, मैक्सिमम रिजल्ट कितना निकलेगा? 5। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा। वहीं मैं अगर 50 लोगों को एसटीपी कर रहा हूं, 50 लोगों को या 60 लोगों को, तो वहां पर मैक्सिमम तो छोड़ दो आप, मैक्सिमम तो छोड़ दो, लेकिन मैं मिनिमम भी एवरेज की बात करूं, फिर भी वहां से 10-15 लोगों का वहां से रिजल्ट निकल सकता है। इसको बोलते हैं नंबर गेम। नंबर गेम, नंबर गेम, इसको बोलते हैं नंबर गेम। तो आप एक चीज बताओ, आप क्या इसके ऊपर काम कर रहे हो? एक प्लान आपने किया एक दिन के अंदर, महीने में कितने प्लान हुए? 30 प्लान। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कितने प्लान करने चाहिए। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, अगर आप फुल टाइमर हैं, अगर आप फुल टाइमर हैं, आप काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक वेस्टीज कर रहे हैं और वेस्टीज पे आश्रित हैं, तो मेरे दोस्त आपको कम से कम दिन में 25 प्लान करने चाहिए, 25, 25। और मैं ये श्राप देता हूँ आप सभी को, आज यहाँ पर मैं श्राप देता हूँ, अगर फुल टाइमर हो आप और 25 प्लान ना करो, तो उस दिन रात को आपके पेट दर्द हो जाए, ढंग से सो ना पाए आप, ढंग से सो ना पाए आप। क्यों? क्योंकि आप फुल टाइम कर रहे हो दोस्त। आपका परिवार आश्रित है वेस्टीज पे, आपके चेक पे आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपकी मम्मी पापा, आपके भाई बहन आश्रित हैं। मजाक नहीं है ये, मजाक नहीं है। आपको काम करना। अब आप बोलोगे सर 25 प्लान कैसे करूं? 1 घंटे में एक प्लान होता है, जाना भी होता है दूसरी जगह, तो पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल पॉसिबल है। आप वो मीटिंग क्यों नहीं करते? एक आदमी आपको प्लान करने के लिए बुला रहा है, आपने उसको ज्वाइन करा दिया, उसके बाद आप उसको बोलो कि भैया कल मैं आऊंगा, तू 5 लोगों को बुला के रख, 7 लोगों को बुला के रख। आप दिन में 2-3 और मीटिंग करो ना, 5-5, 7-7 लोगों की, अपने आप हो जाएंगे 25 लोग। होम मीटिंग जब हम करेंगे तो 25 लोग नहीं, 50 लोगों को भी दिन में प्लान शो कर सकते हो आप। इसलिए क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला पॉइंट, क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? ध्यान से सुनना।
क्वालिटी आप कहाँ ढूंढ पाएंगे? आप गए बाजार, क्या लेने गए? आप एप्पल लेने गए। वहां पर सिर्फ एक रेहड़ी है, सिर्फ एक रेहड़ी बाजार के अंदर एप्पल की, और उस रेहड़ी पे सिर्फ 2 किलो सेब है, और आपको 2 किलो सेब ही लेने हैं। तो क्या करोगे आप? और रेडी नहीं है वहां पर, और वो बोलेगा कि भैया मैं तो 200 250 रुपए 300 रुपए किलो दूंगा, आपको चाहिए, इमरजेंसी है बिल्कुल, आप लेके आओगे। खराब हो अच्छे हो, आप लेके आओगे 2 किलो, क्योंकि आपको चाहिए। और वहीं पर अगर वहां रेडी हो, ध्यान से सुनना, वहां पर अगर 20 रेडी हो, और वो उस 20 रेडी में अलग अलग रेडियो में सेव हो, अलग अलग क्वालिटी के, तो आपके पास क्वांटिटी चुनने का रहेगा नहीं रहेगा? क्वालिटी चुनने का अवसर रहेगा नहीं रहेगा? बताओ मुझे आप। अवसर रहेगा ना, आप छांट के बार्गेनिंग करके बढ़िया चीज लेके आओगे, इसको बोलते हैं क्वालिटी। लेकिन क्वालिटी कहाँ से आएगी? क्वालिटी आएगी क्वांटिटी से। जब आपके पास क्वांटिटी होगी तभी क्वालिटी आएगी। ये ध्यान रखना, अगर आपके पास क्वांटिटी नहीं है तो क्वालिटी आपके पास नहीं आएगी। अगला पॉइंट, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या होता है? जो मैं कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो मुझे मेरी डाउनलाइन से कराना है, इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। मैंने प्लान दिखाया, मेरी डाउनलाइन में प्लान दिखाया, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मेरी डाउनलाइन में मीटिंग करे, मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, मेरी डाउनलाइन में प्रोस्पेक्टिंग करे। ये सब काम जो हम करते हैं सुबह से शाम तक, वो डाउनलाइन भी करे। होगा कैसे? 3 रूल्स है डुप्लीकेशन के। पहला, ट्रेनिंग। दूसरा, कोचिंग। तीसरा, फॉलोअप। ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी हमें, कोचिंग करनी पड़ेगी, फॉलो भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना, सही एक्शन, ठीक है ना, सही एक्शन जो है वो डुप्लीकेट होता है 50%, गलत एक्शन 100% डुप्लीकेट होता है। अगर आप, ध्यान से सुनना, अगर आप सीएनसी करेंगे और उसकी वीडियो डालेंगे, उसकी फोटो डालेंगे, तो आपकी टीम को बोल सकते हो आप, हेलो रमेश बाबू, सीएनसी नहीं किया आपने, फटाफट करो। हक से बोल सकते हो। और आपने अगर सीएनसी नहीं करी, वीडियो भी नहीं डाली, नहीं करोगे तो वीडियो कहां से डालोगे, फोटो भी नहीं डाली, फिर आप फोन कर रहे हो 3 तारीख को 4 तारीख को, अरे सीएनसी नहीं करी बाबूलाल। बाबूलाल सोचेगा अच्छा, वेरी गुड, चालाक बन रहे हो। मन ही मन सोचेगा, कुछ बोलेगा नहीं, खुद ने की नहीं मेरे को बोल रहा है। गड़बड़ हो जाएगा, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको कोई भी चीज डुप्लीकेट करनी है तो उसका सिस्टम है, वो सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यू विल एक्चुअली मीट सम कैटेगरी पीपल, जैसे ऐसे लोग जो बहुत उत्साहित होंगे और फुल एनर्जी के साथ आपके साथ काम करना मतलब शुरू कर देंगे पहले दिन से ही। मतलब आप देखना, बहुत ऐसे लोग मिलते होंगे ना आपको, ऐसे लोग जो बहुत उत्साहित होंगे और ज्वाइन होते ही आपके साथ फुल टाइम एनर्जी के साथ काम करना शुरू कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। दूसरे, हमें लगता है बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा, ठीक है ना, बट वो कुछ एक्शन नहीं करते। ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं, हमारी टीम में भी ऐसे लोग, ठीक है ना। तीसरी कैटेगरी, उनको आपके काम से कोई मतलब नहीं है। आप मीटिंग कर रहे हो, सेमिनार कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट वो एक ग्राहक है, हर महीने सीएनसी कर लेते हैं, 100 पीवी कर लेते हैं, हर नेटवर्क में ऐसे लोग होते हैं, और ऐसे लोग होने भी चाहिए, स्टेबिलिटी आती है पीवी के अंदर। चौथा, चौथा वो लोग हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, आप जो मर्जी करो, कुछ भी कर लो, आप इनको जेएमडब्ल्यू में लेके चले जाओ, इनको पवन सर से मिलवा दो, इनको पाली सर, कन्वर सर, दीपक सूद सर से मिलवा दो इनको। मैं कहता हूँ सिर्फ खेड़ा की ट्रेनिंग अटेंड करा दो, ठीक है ना, ये कुछ नहीं करेंगे, मतलब टस से मस नहीं होंगे ये। ऐसे लोग भी हैं नेटवर्क में हमारे, सबके में होते हैं। अब अगला पॉइंट, होनहार और उत्साहित लोग जो होते हैं, होनहार और उत्साहित लोग, ठीक है ना, वो कहाँ मिलेंगे? कैसा रहे अगर आपकी टीम में कुछ अच्छे लोग आ जाए, अच्छे इन द सेंस की मतलब बढ़िया हो, जो उत्साहित हो, प्लान करें, मीटिंग करें, सेमिनार करें,
सिस्टम को फॉलो करें। कैसा रहेगा ये बताओ आप, कैसा रहेगा बताओ? अच्छा रहेगा? हाँ, सब लोग कह रहे हैं। अच्छा, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं पता है आप? देखो कहाँ मिलेंगे। देखो, शो द प्लान, 100 लोगों को 50 लोग डायरेक्ट मना करेंगे, 50 लोग खाली हाँ बोलेंगे। उन 50 लोगों में से 28 लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, 15 लोग ज्वाइन करेंगे, 6 लोग काम करेंगे, 1 से 2 लोग आपके जैसे होंगे जो भविष्य में डायरेक्टर एंड अबाव का लेवल अचीव करेंगे। कितने लोगों को प्लान किया आपने? 100 लोगों। एक बंदा काम का मिला, 100 लोगों को आपने प्लान किया। अब बताओ, उत्साहित लोग कहाँ मिलेंगे? एक्सटीपी में, सौदा प्लान में, उत्साहित लोग। ठीक है ना? प्लान कौन करेगा? आप करोगे, तब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस लीडर ने ये चीज समझ ली, उसकी लाइफ बन गई। मैंने इस चीज को सन 2004 में समझ लिया। आपको अपने जैसे लोगों को हैंडल करना, उनको सही गाइड करना पड़ेगा, आपको उनका मेंटोर बनना पड़ेगा, आपको उनका प्रैक्टिकल गुरु बनना पड़ेगा। प्रैक्टिकल गुरु। हेलो, ध्यान से सुनना। अगर मान लो आप मेरी डाउनलाइन हो, हेलो, आप मेरी डाउनलाइन हो, और आपका लेवल स्टार डायरेक्टर है, मैं डीयूसीडी हूँ, और मैं अगर मान लो आपके टीम में आता हूँ आपकी टीम को मोटिवेट करने, तो मैं उसको मोटिवेट करके चला जाता हूँ। लेकिन वहां पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, वो आपका पड़ेगा। आपको उनका प्रैक्टिकली गुरु बनना पड़ेगा, मेंटोर बनना पड़ेगा। ऐसे देखो, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा हमें अपने आप। ठीक है ना? क्या लिखा मैंने? ध्यान से देखना। क्या आप अपनी टीम के साथ सीएनटी अटेंड कर रहे हैं? क्या आप अपनी टीम के साथ हर हफ्ते सीएनटी अटेंड कर रहे हैं? वट एवर, कोई भी ग्रुप हो, आपकी फर्स्ट ग्रुप हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप अपनी टीम के साथ सीएनटी अटेंड कर रहे हैं हर हफ्ते, हर 15 दिन में, हर 10 दिन में? क्या आप अपनी टीम के साथ वीआईपी अटेंड कर रहे हैं? क्या आपने अपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर के साथ वीएलसी अटेंड की, वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव जो होता है? बहुत से लोग तो जानते ही नहीं। ठीक है ना? क्या आपने अपनी टीम के साथ प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड की, वीडब्ल्यूएस वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम अभी जबरदस्त हुआ था, कौन सर ने कराया था, कितना मजा आया था, 2 दिन का प्रोग्राम था। ठीक है ना? क्या आप अपनी टीम के लिए CYL प्लान कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से? हेलो, क्या लिखा है? दोनों तरह से। आपको पता है, आपको पता है जो इंसान बदलता नहीं है वो सिधर जाता है वो। कोरोना आया, कोरोना के अंदर जिस लीडर ने, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जिस लीडर ने ऑनलाइन सिस्टम को फॉलो नहीं किया, जूम को नहीं अपनाया, उसका काम खत्म हो गया, नकार दिया उसको। मेरा ये मानना है, आप डायरी में लिख लो, मेरा ये मानना है पर्सनली, कि जूम हम नेटवर्कर के लिए, डायरेक्ट डायरेक्ट सेलर के लिए वरदान है। वरदान, वरदान, जूम वरदान है। अभी यहाँ बैठ के 700 लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। इससे बड़ी पावर और क्या चाहिए हमें? सोच के देखो, हिंदुस्तान के हर राज्य से लोग मुझे सुन रहे हैं ड्यू टू जूम। ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरे दोस्त आपको करनी पड़ेगी अगर आपको बड़ा बनना है, तो ये परम सत्य है, शाश्वत सत्य है। अगर आपको 1 लाख 2 लाख रुपए महीना कमाना है, तो आपको ऑनलाइन जूम की शरण में आना पड़ेगा। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं जूम ना करूं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं जूम ना करूं। डेली जूम करता हूं मैं। और आज से नहीं कर रहा, मैं पिछले 2.5 साल से जूम कर रहा हूँ, 3 साल से, जब से कोरोना आया तब से। और जिंदगी भर करना पड़ेगा। 1 to 1 भी कर सकते हो, जूम पे होम मीटिंग भी कर सकते हो, जूम पे 50 लोगों का सीवेल भी कर सकते हो, वीआईपी भी कर सकते हो, वीएलसी कर सकते हो, वीडब्ल्यूएस कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप जूम के ऊपर। 100 लोगों में तो पैसा ही नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 40 मिनट मिनट का है। 2 बार कर लो 40-40 मिनट का। करना पड़ेगा, फिजिकल भी और ऑनलाइन भी। अब देखो क्या लिखा है। क्या आपने अपनी टीम को बीओएस
या 7 स्टेप्स ट्रेनिंग दी है या दिलवाई है अपने क्राउन एंड यूसीडी से, या कंपनी लेवल पे भी ये ट्रेनिंग होती है? क्या आप डेली अपने एक्टिव अपलाइन से बिजनेस ग्रोथ की प्लानिंग कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट। 10 दिन, 10-10 दिन हो जाते हैं, 10-10 दिन बात ही नहीं होती है। 10 दिन हो जाते हैं, 15 दिन हो जाती है, बात ही नहीं होती है। किससे? अपलाइन से। बिजनेस कैसे होगा? हमारे बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है। बहुत से लोग इसलिए नहीं कामयाब हो पाते क्योंकि बातें नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन की गैप बहुत ज्यादा है, बात ही नहीं होती। आपको अपने अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करनी चाहिए। मुझे पता चला पवन सर आज एचओ आ रहे हैं, तो मैं एचओ गया, पवन सर से मिला, बैठ के हमने 1.5 घंटे 2 घंटे तक प्लानिंग की पूरे महीने की। कैसे करना है, क्या करना है, डिस्कस किया। ऐसा कोई महीना नहीं जाता, ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता जब मैं पवन सर से डिस्कस नहीं करता। क्योंकि अगर मैं अपलाइन से डिस्कस नहीं करूंगा तो मेरा धंधा कैसे बढ़ा होगा? अब आपका अपलाइन स्टार डायरेक्टर भी हो सकता है, आपका अपलाइन सिल्वर भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, डायमंड हो सकता है, क्राउन हो सकता है, यूसीडी हो सकता है। डिस्कस करें, आप बैठे हर महीने, हर हफ्ते बात करें। कोई भी दिक्कत आ रही है तो बात करें। बहुत 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 जरूरी है कि आप अपने अपने डेजिग्नेशन उस लीडर को अचीव करवाई जो आपका 100% बात मानता है, आपको 100% फॉलो करता है। आप स्टार बन गए, आपकी टीम में एक सिल्वर है, वो आपको सब कुछ है, आपको मानता है, सब कुछ 100% फॉलो करता है। तो क्या आपने उसको स्टार बनने की प्लानिंग की कि चलो मैं तुझे स्टार बनाता हूँ क्योंकि आप स्टार हो? जब तक आप अपना डेजिग्नेशन अपने डाउनलाइन को नहीं दोगे तब तक आपका नेटवर्क बड़ा कैसे बनेगा? अगर आप स्टार डायरेक्टर रहोगे 2 साल तक, 3 साल तक, तो फिर आप कैसे बड़े बनोगे? स्टार डायरेक्टर के नीचे जब स्टार डायरेक्टर आएंगे अलग अलग ग्रुप में, तभी तो वो बड़ा बनेगा दोस्त। तो अपना जो डेजिग्नेशन है वो अपने डाउनलाइन को ट्रांसफर आपको करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के अंदर, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के अंदर भगवान है। आप सबको पता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। क्रिकेट के अंदर भगवान है, ठीक है। आपको पता हो भगवान कैसे बना? हम नेटवर्कर हैं, डायरेक्ट सेलर हैं। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति पता है आपको क्या? मैं बताता हूँ आज आपको। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति, डायरी में लिख लें आप, आपके जीवन पर काम आएगी। ये चीज आपको बादशाह बनाएगी। बादशाह, बादशाह बनाएगी ये चीज आप। पता है क्या है? एक नेटवर्क की जो संपत्ति होती है, टूल होता है उसका बहुत बड़ा, वो होता है धैर्य। पेशेंस, 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 धैर्य, पेशेंस, पेशेंस। आप बोलोगे सर पेशेंस, हाँ मेरे दोस्त, सबर, पेशेंस, धैर्य। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास सबर नहीं है तो आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हम बात कर रहे थे बैठ के, मैं और पवन सर। एक लीडर है, वो आया, उसका लगभग लगभग 3 लाख के करीब चेक है, 2 लाख के करीब, 2 से 3 लाख के बीच का चेक है। ठीक है, इन्वेस्टीज में ही था वो। 8-7 साल पहले उसका चेक जो है ना लगभग 11,000 के लगभग। 7 साल पहले उसका चेक लगभग 11-12 हजार था, आज उसका चेक लगभग 3 लाख के करीब, 3 ढाई 3 के करीब। आपको पता है क्या वैल्यू है 2.5 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की? पता है आपको क्या वैल्यू 2 लाख रुपए की? मैं आपको बता देता हूँ। ये बिजनेस की, मतलब एक तरह से ये ड्रॉबैक है इस बिजनेस का। इस बिजनेस में लाख 2 लाख कुछ लगते ही नहीं। मेरा ब्रदर इन लॉ, साला सबसे बड़ा, ध्यान से सुनना, उसकी एज लगभग 50 साल के लगभग है। और उसकी सैलरी जो है ना अब हुई है लगभग 85,000। कितने साल उम्र है? 50 साल। सैलरी कितनी हुई है? 85,000। इस बिजनेस के अंदर जैसे ही हम आते हैं दोस्त, 6 महीने काम करते हैं। हम जॉब कर रहे होते हैं प्राइवेट, तनख्वाह होती है हमारी 10, 15, 20, 25, 30 हजार रुपए। और हम आते हैं 1-2 महीने काम करते हैं और हम क्लाइंट से पूछते हैं सर 1 लाख का चेक तो आया ही नहीं। सर 1 लाख का चेक तो आया ही नहीं। एक आदमी 25 साल नौकरी कर लेता है, 22 साल, 25 साल सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं मैं, प्राइवेट नौकरी की बात नहीं कर रहा।
मेरा साला सरकारी आदमी है, टीचर है। अब जाके उसका 1,90,000 रुपए की सैलरी हुई है जब वो 50 साल का हुआ है। और हम जैसे इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो हम ढूंढने लग जाते हैं 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। दोस्त, 1 लाख भी आएगा, 1.5 लाख भी आएगा, लेकिन क्या आपके अंदर सब्र है? धैर्य है? धैर्य है आपके अंदर? सब्र है? सर कैसे आएगा सर? सर कैसे आएगा 1 लाख रुपए? अरे टीपी भी अचीव किया आपने, 2600 पीवी किया है, आपका 7,000 का चेक बना है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। किसको? 2600 को। जब 2600 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 26,000 आएगा। उसको 3 ग्रुप में बराबर डाल दो बिजनेस को। और जो चेक है 7,000 का, 8,000 का, उसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 70-80 हजार रुपए हो गया। अब आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में 6 महीने लगे, 1 साल लगा है 2600 पीवी करने में, तो आपको उसका 10 गुना करना है। तो समय तो लगाना पड़ेगा ना भाई, हलवा तो है नहीं है कि आज 26 हुआ और कल जो है ना ये 26,000 हो जाएगा। धैर्य बहुत बड़ी बात है। वो कहानी सुनोगे ना अपने हाथी की, और जो एक हथनी होती, सॉरी, हाथी की वाइफ हथनी, कुत्ते की वाइफ कुतिया, दोनों प्रेग्नेंट हो जाती है। वो कहानी सुनोगी आपने, ठीक है? और वो बच्चे देने लग जाती है कुतिया फटाफट। प्रेग्नेंट होने के बाद 10-12 बच्चे हो जाते हैं। वो हथनी के पास जाती है कि बहन, मैंने तो 12 कर लिए, तू भी मेरे साथ प्रेग्नेंट हुई थी, तेरा एक भी नहीं हुआ। कह रहा वक्त लगेगा, क्योंकि मैं पप्पी को जन्म नहीं दूंगी, मैं एलिफेंट को जन्म दूंगी। जब वो आएगा ना तो उसको जमीन फील करेगी। जब वो चलेगा ना रोड पे तो लोग रुक जाएंगे। जब वो बाजार में जाएगा ना तो लोग उसको देखेंगे। गेहूं की खेती करने में और पवन सर बोलते हैं आम का बाग लगाने में दिन रात का फर्क होता है। गेहूं तो 6 महीने में दे देता है फसल, लेकिन आम का पेड़ जब देता है ना तो फिर वो सालों तक देता रहता है, लेकिन उसमें लगता है 5-7 साल। सब्र बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। दूसरा, इस बिजनेस के अंदर हम आ जाते हैं मोटिवेट होके, ठीक है, काम करना शुरू कर देते हैं, विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन विश्वास धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है हमारा। किसके प्रति? अपलाइन के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, कंपनी के प्रति। कैसा विश्वास होना चाहिए? कैसा विश्वास होना चाहिए? लोग पूछते हैं सर विश्वास कैसा होना चाहिए? आप जॉब कर रहे हो, 25,000 रुपए आपके पास आ रहे हैं, आप जॉब कर रहे हो, आपका घर चल रहा है, उसके बाद आप 3-4 घंटे वेस्टेज में लगा रहे हो, ठीक है? क्या आपका कभी अपने जॉब के प्रति विश्वास खत्म हुआ है? बताओ मुझे आप 25,000 की जॉब कर रहे हो, क्या वहां से 1 लाख रुपए आएगा? आपको पता नहीं आएगा। उसके बावजूद भी आपको विश्वास है कि नहीं, मैं 30 दिन काम कर रहा हूं, मेरे को 25,000 रुपए आ रहे हैं। जो बॉस कहता है आप करते हो, जो कंपनी में बोला जाता है आप उस काम को करते हो। वेस्टीज के अंदर जब हम काम करना शुरू करते हैं तो वेस्टीज के अंदर हमारा बिलीफ लेवल हिलने लग जाता है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे को बाली सर, कन्वर सर, दीपक सर, पवन सर पे इतना विश्वास है कि आप सोच नहीं सकते। उतना विश्वास है, उस लेवल का विश्वास है। अभी अगर पवन सर मुझे फोन कर दे कि मधुकर जी हम यहाँ मिल रहे हैं 2 घंटे के बाद, तो मैं बोलूंगा ठीक है सर, मैं पहुंचता हूँ। मैं ये नहीं पूछूंगा सर क्या करना है, कहाँ आना है, क्या बात है, क्या नहीं है, नहीं। मेरा क्लाइंट मुझे बुला रहा है तो मेरे फायदे की चीज है वो। अपलाइन बोलता है 100 पीवी करो, सीएनसी करो, तो हम हिसाब लगाने लग जाते हैं। सर आग लगा देंगे, सर चीर देंगे, सर ये कर देंगे, सर वो कर देंगे, सर ये करा देंगे, वो करा देंगे। और पूरे महीने पीवी हम करते हैं 40-30। एक लीडर है वो, उसका मैंने देखा 2 महीने में 60 पीवी किया है। वो कहता है सर 100% प्रोडक्ट यूज। पॉसिबल है क्या? 100% प्रोडक्ट यूज 2 महीने में 60 पीवी करने पे? नहीं। अब उसको विश्वास है? नहीं है। नहीं है उसको विश्वास। ना प्रोडक्ट पे है, ना कंपनी पे है, ना अपलाइन पे है। कबीर साहब का आपने नाम सुना होगा। कबीर साहब का बिजनेस कैसे निकलता है, ध्यान से सुनना, बिजनेस कैसे निकलता है, अपलाइन डाउनलाइन का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपका कंपनी का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या लॉयल्टी आपकी होनी चाहिए कंपनी की। अपलाइन मैं कहानी सुना रहा हूं, तो वो जो है, उनके पास एक आदमी आया। आदमी ने बोला कि सर मेरी शादी नहीं हो रही, क्या मैं शादी करूं? थोड़ा सा डाउटफुल हूं कि शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। अब कबीर साहब बोले इसमें दिक्कत क्या है? कह रहा आप अगर बोलोगे कर ले तो मैं करूंगा, आप अगर बोलोगे नहीं करनी तो मैं नहीं करूँ। कह रहा ठीक है, कल दोपहर में आना।
बात करेंगे। कह रहे कबीर महाराज मैं बहुत दूर से आया हूँ, कृपा करके अभी मुझे बता दें आप, आपको तो हाँ या ना बोलना है बस, मैं पूछ रहा हूँ मुझे शादी करनी है नहीं करनी। कहते नहीं, कल दोपहर में आना। तो चला गया बेचारा, कल दोपहर में आया 1 बजे। गर्मी का टाइम था, बहुत तड़कती धूप थी। कबीर साहब बाहर थे, संत कबीर खेत में कुछ ढूंढ रहे थे। वो आया, कह रहे महाराज बताएं, मुझे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैं थोड़ा डाउट में हूँ। तो कबीर बोलता है, वहीं से कबीर संत कबीर बोलते हैं कि अरे सुनती हो, अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं, अरे सुनती हो, लालटेन लेके आना, लालटेन। सुई गुम होगी, मुझे सुई ढूंढनी है खेत के अंदर। गर्मी का समय है, दोपहर का 1 बजा हुआ है, सर के ऊपर सूरज है, ठीक है, उसके बावजूद वो अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि लालटेन लेके आ, मुझे सुई ढूंढ रही है खेत के अंदर। अब आप सोचो वो आदमी क्या सोच रहा है, जो संत कबीर से क्वेश्चन पूछने आया है शादी के बारे में, वो सोच रहा है कि यार मामला गड़बड़ है। दोपहर का समय है, इतना धूप हो रहा है, उसके बावजूद ये लालटेन मंगा रहे हैं। और देखो वो कबीर की जो धर्म पत्नी थी, उसका भी विश्वास कितना गहरा था अपने पति पे। वो लालटेन लेके आ गई, लालटेन लेके आई और वो अपने पति के साथ उसको ढूंढने लगी। तो आदमी बोलता है महाराज मैं गलत समय पे तो नहीं आ गया कहीं, आप सब आपकी तबीयत ठीक है? इस लालटेन की क्या जरूरत है जब इतना धूप है तो, और आपकी वाइफ भी बाहर लेके आ गई, ये भी नहीं बोल रही आप। तो कबीर साहब बोले यही तेरे सवाल का जवाब है, यही। अगर तुझे विश्वास हो इस शादी के बंधन पे इतना, जितना मेरी पत्नी को मुझ पे है, मैंने बोला लालटन लेकर आई, ये लालटन लेके बाहर आ गई, मेरे साथ सुई ढूंढने लगी। अगर तुझे इतना विश्वास हो अपनी शादी के बंधन पे तो करियो, वरना मत करियो। तो हमें अपनी वेस्टीज पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने अपलाइन पे और अपने टीम पे इतना विश्वास होना चाहिए। मैं किसी को प्रोडक्ट देता हूं ना, मैं किसी को प्रोडक्ट देता हूं, जैसे सीएमडी है, तो भाई साहब छाती ठोक के देता हूं मैं, छाती ठोक के। मैंने कहा यूज करो, यूज करो आप, बस यूज करो बस। इसके ऊपर वेस्टीज लिखा है तो ये दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि मुझे विश्वास है अपनी कंपनी पे 100%। स्वयं भगवान भी आके बोले कि नहीं वेस्टीज सही नहीं है, तो मैं भगवान को बोल दूंगा महाराज नहीं, अभी नहीं, अगले जन्म में बात करेंगे इस टॉपिक पे, इससे अच्छा कुछ नहीं है मेरे लिए। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, तब जाके बात बनती है। क्या इस लेवल का विश्वास है कि अपलाइन बोले, अपलाइन बोले यहाँ पहुंचना है, आप बोलो यस सर पहुंच रहा हूं, कोई आर्गुमेंट नहीं। अपलाइन बोले ये आपने पिछले मैंने गलती की, इसको ठीक करो। अपलाइन कुछ बोल देता है, गर्म हो जाते हैं हम। एक लीडर है, उसको एक अपलाइन ने बोला कि पिछले महीने आपका बिजनेस डाउन हो गया, आपने समय नहीं दिया। तो वो बोलने क्या बोलने लगे अपलाइन को, अरे सर पिछले महीने बिजनेस इसलिए डाउन हो गया क्योंकि आपने मुझे समय नहीं दिया। एक अपलाइन ने अपने डाउनलाइन से बोला कि पिछले महीने आपका बिजनेस डाउन हो गया, आपने ढंग से काम नहीं किया। तो वो डाउनलाइन क्या बोल रहा है अपलाइन को, सर मेरा बिजनेस इसलिए डाउन हो गया क्योंकि आपने मेरे को समय नहीं दिया। गजब भाई। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा ना, मैं किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकता ना। हमें अपलाइन पे इतना विश्वास होना चाहिए, अपने कंपनी पे इतना विश्वास होना चाहिए। सभी प्रोडक्ट आ रहा है वेस्लिन सेक का, अल्टीमेट प्रोडक्ट आ रहा है। मैं आज देखा, मैंने पवन सर ने उस प्रोडक्ट को, भाई साहब दिल खुश हो गया। अब कुछ लोग क्या होंगे उसमें देखेंगे, अरे इसमें तो ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, इसमें ये है, इसमें वो है, ठीक है ना। आपके हाथ में प्रोडक्ट आ गया ना वो वेस्लिन सेक, आंख बंद करके उसको प्रमोट करना शुरू कर दो बस। धंधा देखो अपना बरसेगा, अपना बरसेगा। सीएमटीआई, सीएमडीआई, इसमें पानी है, मिनरल्स हैं, विटामिन है, फाइबर है, प्रोटीन है, मुझे नहीं पता क्या है इसके अंदर, मेरे कंपनी ने ये दिया है मुझे, मैं इसको प्रमोट करूंगा, रिटेल करूंगा, सेल करूंगा, ये मेरा धर्म है बस। अब ये 500 रुपए का है, 100 रुपए का है, 1000 रुपए का है, 2000 का है, 5000 का है, अगर ये सीएमडी 10,000 का होगा तब भी मैं इसको प्रमोट करूंगा, क्योंकि मेरी कंपनी ने बनाया है। ये इंपॉर्टेंट है बस, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अगर इतने बुद्धिशाली होते तो जब हम 10वीं में थे, 12वीं में थे, तो हम पढ़ाई करते। हम ग्रेजुएशन में थे तो हम पढ़ाई करते, हम यूपीएससी फाइट करते और हम रैंक लेके आते 10वीं 12वीं यूपीएससी के अंदर। आज हम डीएम होते, कलेक्टर होते।
क्यों नहीं पढ़ाई की? क्यों नहीं पढ़ाई की? वो किसको ब्लेम देंगे आप? किसको ब्लेम देंगे वो? मौका मिला था पढ़ने का। 10वीं में क्यों नंबर आए आपके 50%, 55%, 60%? क्यों नहीं आए 90%? किताबें भी मिल रही थी, खाना भी मिल रहा था, घर में पढ़ाई का माहौल भी था, मम्मी पापा भी बोलते थे, टीचर भी बोलते थे, क्यों नहीं पढ़े आप? किसको ब्लेम देंगे? अपने आप को। अपने आप को। मैंने पढ़ाई नहीं की। क्या आपके साथ के बच्चे आज डॉक्टर इंजीनियर नहीं है क्या? आपने 1996 में 10th की थी। क्या ऐसे आईएएस ऑफिसर नहीं है हिंदुस्तान में जिन्होंने 1996 में 10th की हो? बताओ। आपने 1998 में 12th की। क्या ऐसे आईएएस अफसर नहीं है जिन्होंने 1998 में 12th की हो? आपने 2001 में ग्रेजुएशन की है। क्या ऐसे आईएएस नहीं है हिंदुस्तान में जिन्होंने 2001 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो? हैं? तो आप क्यों नहीं है डीएम? आप क्यों नहीं है? क्योंकि आप पढ़े नहीं, इसलिए आप डीएम नहीं है, इसलिए आप कलेक्टर नहीं है। अगर पढ़ते तो होते। किसकी गलती है? किसकी गलती है? स्वयं की। स्वयं। स्वयं। ये सीएमडी अगर 10,000 रुपए का भी होगा तो मधुकर शर्मा इसको उसी शिद्दत से प्रमोट करेगा। उसी शिद्दत से। ये लाइफ का नियम बना। मैं कभी नहीं देखता प्रोडक्ट के अंदर क्या कंटेंट है, प्रोडक्ट के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है, प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। नॉलेज के लिए देखता हूँ, कुछ भी है यार। मेरा दिमाग मेरी मैनेजमेंट से बड़ा नहीं हो सकता। हेलो। मैं तो कुछ लाख पीवी करता हूँ। मेरी मैनेजमेंट महीने के अंदर करोड़ों, कम से कम नहीं तो 200 करोड़ प्लस का पीवी करती है, बिजनेस करती है हर महीने। तो उनको ज्यादा दिमाग है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा टेंशन है, या मैं ज्यादा दिमाग वाला हूँ? इतनी रिसर्च के बाद कोई प्रोडक्ट बनता है तो मेरा क्या विश्वास होना चाहिए ये बेस्ट है बस। और कुछ नहीं। कुछ नहीं और। जो प्रोडक्ट आएगा उसको मैं प्रमोट करूंगा, वही मेरे लिए सब कुछ है बस। ये सोच आपकी होनी चाहिए। विश्वास। अगला पॉइंट। संगत। 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 वो बोलते हैं ना कि अगर आप 10 10 ऐसे दोस्तों के साथ रहने लग जाओ जो फास्ट फूड खाते हैं, समोसा, पिज्जा, बर्गर वगैरह, ठीक है, तो आप भी खाने लग जाओ। बताओ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ गलत करूँ? बताओ। आप भी खाने लग जाओगे। ये सच्चाई है। और 10 आप ऐसे दोस्तों के साथ रहने लग जाओ, 5 ऐसे दोस्तों के साथ रहने लग जाओ, या मैं कहता हूँ मेरे साथ रहने लग जाओ आप। 5 7 दिन, 10 दिन, भाई साहब चाय नहीं मिलेगी आपको। मैं बता रहा हूँ आपको, चाय नहीं मिलेगी मेरे साथ रहोगे तो आप। ठीक है ना? आपको फास्ट फूड नहीं मिलेगा आपको मेरे साथ रहोगे तो। तरस जाओगे समोसा, ब्रेड पकौड़ा, पिज्जा उजा खाने को। ठीक है ना? तली हुई चीज नहीं मिलेगी। मीठा नहीं मिलेगा। 2 टाइम खाना मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है आपको मेरे साथ रहोगे। ठीक है ना? 2 टाइम खाना मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, फ्रूट खाना पड़ेगा आपको डेली। डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको मेरे साथ रहोगे तो। प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। हेल्थ सप्लीमेंट, स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। और 3 से 4 घंटे आपको अपने लीडरों से बात करनी पड़ेगी फोन पे। ये कैपेसिटी आपको बनानी पड़ेगी। डेली जूम करना पड़ेगा। मेरे साथ रहोगे तो। एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये संगत है। संगत है। कितने लोगों की मैंने चाय छुड़वा दी है। कितने लोगों का मैंने वेट कम करा दिया है। कितने लोगों की पता नहीं कौन कौन सी डिजीज मैंने गड़बड़ करा दी है, खत्म करा दी है मतलब। संगत संगत क्या होती है पता है आपको? संगत से पता है आपको? ये चीज सुसाइड कर सकते हैं। सुसाइड कर सकते हैं संगत से आप। सुसाइड। सुसाइड की तैयारी कर रहे होते हैं, वो कैसे कैसे सुसाइड करते हैं वो ऐसे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी संगत अच्छी नहीं होती। प्रेशर में आ जाते हैं, कोई समझाने वाला नहीं होता उनको। अकेलेपन में आके वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। एक आदमी था रोता हुआ जा रहा था रोड से, सड़क से रोता हुआ जा रहा था। पुलिस वाला खड़ा था वहां।
उसने देखा रोता हुआ जा रहा है, उसने पूछा अरे भाई क्यों रो रहा है? कह रहा मैं तो बहुत परेशान हूँ। कह रहा रुक तो जा। कह रहा नहीं मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो मरने जा रहा हूँ। चूंकि पुलिस वाला था उसने सुना तो वो भाग लिया उसके पीछे पीछे। वो भगता हुआ पहाड़ पे पहुंच गया आदमी, रोता हुआ। पुलिस वाला पीछे पहुंच गया, वो जंप करने वाला था, पुलिस वाले ने उसको रोक लिया। तेरा भाई क्यों मर रहा है ये तो बता दे, क्या तकलीफ है, हो सकता है मैं तेरी मदद करूं। तो वो बोलता है भाई मैं बहुत नेगेटिव हो चुका हूँ जीवन से, मैं बहुत नेगेटिव हो चुका हूँ। मेरी मतलब पूछ मत, तुम मुझे मरने दे। तो पुलिस वाला कहता है भाई, कह रहा मेरी बड़ी दुख भरी कहानी। कह रहा अच्छा तो मुझे सुना तो दुख भरी कहानी, तेरा मन हल्का हो जाएगा। ठीक है ना, क्या दुख भरी कहानी है? कह रहा यार रहने दे, बहुत दुख भरी कहानी है। कह रहा चल सुना तो दे। दोनों पहाड़ की चोटी पे बैठ गए, वो पुलिस वाले को कहानी सुनाने लग गया। लगभग लगभग 20 मिनट लगे कहानी सुनाने में। भाई साहब इतनी नेगेटिव भरी कहानी थी, इतनी नेगेटिव भरी कहानी, छलांग लगा दी पहाड़ से और सुसाइड कर लिया। किसने सुसाइड कर लिया? पुलिस वाले ने। धड़ाम। ओके नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करूंगा, ये तो गलत बात है। वो वापस नीचे आ गया। हमारे जीवन में ऐसा होता है पता है, आपको मना करेगा वेस्टिज करने के लिए वो इंसान जो सुबह डेली काम पे जा रहा है, रात है वो जिस कंपनी में जा रहा है, उसकी कंपनी जो है ना क्या करती है, वो साबुन बनाती है, वो साबुन को प्रमोट करते हैं सारे दिन सुबह से शाम तक। वो क्या करते हैं, वो मोबाइल का कॉल सेंटर में फलानी कंपनी से बोल रहा हूँ सर, मेरा 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 सिम जो है ना आप एक्सचेंज करा लीजिए। आप वोडाफोन के है ना, तो मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ, एयरटेल की सिम आप सिम करा लीजिए, चेंज करा लीजिए, पोर्ट करा लीजिए, आपको ये बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा। वो आदमी हमें बोलता है कि आपको वेस्टीज नहीं करनी, ये कोई काम है करने का? भाई साहब गजब। इस दुनिया में आप कुछ भी करोगे तो आपको सेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा। कुछ भी करोगे तो आप, नहीं बनेगी बात, सेल तो करना पड़ेगा, प्रमोट तो करना पड़ेगा। कुछ भी प्रमोट करो आप, चाहे आप पढ़ाते हो, चाहे आप हलवाई हो, चाहे वो हार्डवेयर का काम करते हो, चाहे आप कुछ सरकारी आदमी हो। एसबीआई का मैनेजर की जॉब कितनी अच्छी है बताओ आप, कितनी बढ़िया है। मैं गलती से चला गया भाई साहब सेक्टर 19 द्वारका एसबीआई में। मैनेजर नई नई ट्रांसफर हुई थी, एक लेडी थी, वो बैठ गई मेरे सामने। अरे मधुकर सर, आप तो, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, ये वो दिस दैट, एक काम करो यार आप है ना, मतलब म्यूचुअल फंड करा लो, मेरे कहने से 5,000 रुपए का एसआईपी करा लो। बताओ, मैनेजर, 1 लाख रुपए सैलरी, वो क्या कर रही है? प्रोडक्ट सेल कर रही है नहीं कर रही है मुझे बताओ? सेल कर रही है ना। हमें लोग बोलते हैं ये कोई काम करने का है? हिम्मत है बैंक मैनेजर को बोल सकते हो? हेलो, बोल सकते हो बैंक मैनेजर को? है हिम्मत? बोलो जाके। कोई नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उस बैंक मैनेजर को अपने काम से प्यार है, उठा के बाहर फेंक देगी वो आप। हमें क्यों बोल जाता है आदमी? इसलिए बोल जाता है हमें अपने काम से प्यार नहीं है, हम लॉयल नहीं है अपने काम के लिए। कोई हमें आगे बोले ना वेस्टिज के बारे में, हमें बोले कोई आके वेस्टिज के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में, मेरे प्लान के बारे में, मेरे एमडी के बारे में, मेरे प्रोडक्ट के बारे में कोई बोले मुझे, भाई साहब रात को सो नहीं पाएगा वो, सो नहीं पाएगा वो। क्योंकि हम आतंकवादी हैं, हम टेररिस्ट हैं अपने काम के। टेररिस्ट हैं हम अपने काम के, हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। हम इतने बड़े लॉयल हैं इस बिजनेस के, कंपनी के, प्रोडक्ट के, अपलाइन के, सोच भी नहीं सकते आप। इसीलिए तो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, इसीलिए तो ओडी अचीवर हैं। दोस्तों, बातें बहुत करनी है आपसे, सच बता रहा हूँ, बट समय की बंदिश है। और पवन सर बोलते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी।
1 घंटे का सेशन होता है, उसके अंदर डिलीवर करना होता है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो 1 घंटा आपने मुझे दिया, मैंने शायद आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की हो आज। आपको ट्रेनिंग कैसी लगी, बस एक बार आप अपने अपने ग्रुप में जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कैसी आपको ट्रेनिंग लगी आज की। और आज आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल की गहराइयों से। जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं उनको जरूर आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। चैट बॉक्स में लिख सकते हो आपको ट्रेनिंग आज की कैसी लगी, ठीक है। और जो डेली हमारी 9 बजे जो मीटिंग हो रही है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। कल फिर 9 बजे होंगी, टॉप लीडरशिप टीम चैंपियन के किसी न किसी लीडर की कल होगी 9 बजे, ठीक है। और जो ऑफर पॉन्सर ने निकाला हुआ है, ठीक है ना, उस ऑफर उस ऑफर का आप मैक्सिमम फायदा उठाएं। देखिए, ऑफर, एक चीज मैं बताऊं ऑफर के बारे में, आप जरा सुन लें ऑफर के बारे में। ऑफर, पता है ऑफर का महत्व कब पता चलता है? ऑफर का महत्व तब पता चलता है तब वो निकल जाता है। जब वो होता है तब उसका महत्व नहीं पता चलता। अभी हम थाईलैंड जा रहे हैं, हम थाईलैंड जा रहे हैं अभी, कितना अच्छा लग रहा है ना। थाईलैंड जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा कुछ लोगों को अच्छा, धुआं निकल रही है। क्यों निकल रही है? क्योंकि उन्होंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में मेहनत नहीं करी, टूर अचीव नहीं किया, इसीलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा। जिनको अच्छा लग रहा है उन्होंने उस टाइम मेहनत करी। अब वो थाईलैंड जा रहे हैं, जबरदस्त टूर होने वाला है, ठीक है ना। गोवा हम ही गए थे, कितना आसान टारगेट था। लोग बोलता है वेस्टीज क्यों? अरे, इस दुनिया में एकमात्र ऐसी मैनेजमेंट है जो 100 पीवी, यानी कि 3,000 की खरीदारी पे 6 लोगों को कराने पे 2 महीने के अंदर आपको गोवा भेज रही है। मैं लिख के दे सकता हूँ कागज पे, अपना नाम चेंज कर लूंगा। कोई भी मैनेजमेंट हिंदुस्तान की, हेलो, ध्यान से सुनना, कोई भी मैनेजमेंट हिंदुस्तान की अगर 6 ज्वाइनिंग के ऊपर टूर निकाल दे 2 महीने के अंदर, पैसा अपना नाम चेंज कर लूंगा मैं। ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज मैनेजमेंट कर सकती है बस, और कोई नहीं कर सकता। इसलिए वेस्टीज करनी जिंदगी भर, ताउमर, बस। चलिए, पूरा 1 घंटा हो चुका है दोस्त, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सभी को शुभ रात्रि। विचार जरूर दीजिएगा अपने ग्रुप के अंदर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। फिर दोबारा कभी ऐसी मुलाकात होगी। इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर आपका, दिल की गहराइयों से। फिर मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, और इस महीने को हिस्टोरिकल बना दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा।